बिल्कुल सुचारिता, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि जो बोलते बोलते भावुक हो जा रहे हैं, जो उन्होंने दृश्य देखा उसको अपने शब्दों में बयां भी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन चलिए, बहुत सारे लोगों से मैं पूछने की कोशिश करता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा ब्रिजेश सनातनी। तो जब धमाका हुआ कहाँ थे आप? मैं वहीं 100-150 मीटर की डिस्टेंस में था। इतनी जोर का धमाका था कि 2-3 मिनट तक तो कान सुन्न पड़े, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। क्या सिलेंडर फटा है, कि कोई बोल रहा है सीएनजी फट गया। जब जान के देखा तो वहाँ पे, यहाँ गौरी शंकर मंदिर के पास भी किसी का भेजा, किसी का मांस के टुकड़े, बता भी नहीं सकते। देखने से 2-3 दिन तक खाना भी नहीं खपेगा इतना। और कहीं ना कहीं ये साजिश है और आतंकी इसमें कनेक्शन सामने आ रहा है। तो सरकार को पहले पाकिस्तान के आतंकवादियों को बाद में सफाया करना चाहिए। जो भारत में बैठे गद्दार और पाकिस्तानी ये आम जनता है जिनका गुस्सा निकल रहा है। सरकार अपना काम कर रही है, एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, और पूरी पुलिस, एनआईए, इसमें एनएसजी, एफएसएल और केंद्र सरकार की नज़र है। प्रधानमंत्री खुद इस घटना से पूरी तरह से अपडेट ले रहे हैं, गृह मंत्री की नज़र हुई है। लेकिन मुझे ये बताइए, आप दुकान चलाते हैं? हाँ, यहीं पे मेरा वर्क है। अच्छा। कपड़े का। तो आज क्या पूरी दुकानें यहाँ पर बंद हैं? अभी तो ये सारी मार्केट आसपास की बंद ही चल रही है, लेकिन हो सकता है कल परसों में खुल जाए। आज पूरा बंद है। हाँ। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष अग्रवाल है, मैं आरटीआई कंसल्टेंट हूँ। और ये जो हुआ उस समय मैं मेट्रो से निकला था। अच्छा। तो 5 मिनट पहले ये कांड हुआ। तो मेट्रो स्टेशन के सारे शीशे टूट गए। पर ये है कि हमारे जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और हालत काबू में लिया। पर मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि एक जो परमानेंट सोल्यूशन है वो भी निकालना चाहिए। आज नेताजी सुभाष मार्ग पे पूरी तो पटरियां अनऑथराइज हॉकर्स ने घेर रखी हैं, फिर सड़क पे आ गए। करना चाहिए। ठीक है। क्या नाम है सर आपका? संजय कौशिक। आप यहीं से हैं? जी, मैं यहीं रहता हूँ। तो कल जब धमाका हुआ तो मेरे घर तक आवाज आ गई है। कितनी दूरी होगी आपके घर की? धमाका मेरे घर की दूरी होगी, आप समझ लीजिए 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर? जी। 1 किलोमीटर तक आपने सुना वो धमाका? बहुत जबरदस्त धमाका था। ऐसा लगा जैसे मकान के अंदर वाइब्रेशन हुई है, इतना तेज था। तो मैं यहाँ पर आया तो देखा, मैंने अपनी आंखों से देखा यहाँ पर कि बॉडियाँ पड़ी हुई थी और चिथड़े उड़े हुए थे। बहुत भयावह दृश्य था। जब तक लोगों ने फ़ोन कर दिए थे, पब्लिक आ जा रही थी। लेकिन मेन कारण ये है सर, दहशत का माहौल हो गया, दहशत, भागा दौड़, अफरा तफरी, कुछ नहीं पता, सब भाग रहे थे। आग का जो पीला पीला गुबार रहता है ना, पूरे में वही आग बिल्कुल। और दिखाई दे रही थी, उस ट्री से ऊपर दिखाई दे रही थी आग, जो है कारों की। चांदनी चौक में बिल्कुल भय का माहौल, वातावरण और भगदड़ का माहौल चल रहा था इस कदर का। लेकिन सरकार से एक ही अपील है कहने का, मतलब कि सजा हो, पहले भारत में बैठे जो जयचंद गद्दार है, आतंकवादी, उसमें सब कुछ एक्शन हो रहा है। देखिए, आपको बता दें, जम्मू कश्मीर से भी गिरफ्तारी हुई है, वहां आपके उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से गिरफ्तारी हुई है, आपके फरीदाबाद से गिरफ्तारी हुई है। सभी कड़ियों को खंगालने की कोशिश की जा रही है। और जो व्हाइट कॉलर, जो डॉक्टर्स हैं, इसके पीछे जो भी चीजें आ रही हैं, वो सब नेक्सस खंगालने की कोशिश हो रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू है। सोनू, आप यहीं के हैं? हाँ जी, यहीं पे काम कर। हुआ था तो कहाँ थे? हम काम कर रहे थे अंदर। सुनाई दिया पूरा? हाँ, सुनाई दिया था जी। क्या कहना चाहेंगे? कैसा क्या कहना चाहेंगे? जो कार्रवाई की जाए सख्त से सख्त, यही कहना चाहते हैं सरकार से। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार से यही कहना चाहेंगे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सख्त से सख्त कार्रवाई क्यों? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्यों, हमारी भी दुकान है यहीं। आपकी भी दुकान है? आप? हाँ जी, हाँ जी, जरीबे के कोने पे। आज बंद है? हाँ, नहीं खोलो, खुद खुली हुई है, कुछ बंद है। हाँ। क्या कहना चाहेंगे? आपके माध्यम से ये बहुत तगड़ा धमाका हुआ था। हाँ, क्यों? देखिए, ये चांदनी चौक की आम जनता है। एक बार हम चाहेंगे कि विकास को, इसके पहले कि मैं टॉस करूं, थोड़ा ये तस्वीरें दिखा दीजिए विशेष। वो देखिए सामने लाल किले का प्राचीर है और वो देखिए तिरंगा शान से लहराता हुआ। लेकिन कल लाल किले ने यहाँ पर दर्द देखा है भीषण, और उसकी तस्दीक करती है जनता, और ये यहाँ पर गवाही देती तस्वीरें हैं। दुकानें बंद हैं, ये भीषण, और जनता की यही मांग है कि सख्त से सख्त सजा हो, कार्रवाई हो। इसके पीछे जो भी गैंग, जो भी हैंडलर हो, और किसी का भी, चाहे वो पाकिस्तान या किसी की भूमिका हो, और यहाँ बैठे लोग भी, जिसकी भी कड़ियां जुड़ती हो, उनको चुन चुन कर उनकी गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई हो। चलिए, इस वक्त मैं टॉस करूंगा अपने सहयोगी विकास का। विकास, ओवर टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष। और इस वक्त हम देखिए चांदनी चौक के इलाके में हैं, और ठीक आप हमारे आसपास ही हैं, और यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग आसपास के इकट्ठे हो रहे हैं, इस मौके को देखने आ रहे हैं जहाँ धमाका हुआ है। और ठीक मैं आपको वो तस्वीर दिखाता हूँ, लाल किले की प्राचीर, जो तस्वीर अभी थोड़ी देर पहले आशुतोष ने दिखाई। लाल किले की प्राचीर
झंडा तिरंगा शान से लहराता हुआ, और उसी के नीचे 100 मीटर के दायरे में ये जो चांदनी चौक के रेड सिग्नल है वहाँ पर ये धमाका हुआ शाम को 6:55 पर। लेकिन कल शाम से अब तक क्या हुआ है, जल्दी से दर्शकों के सामने ये डिटेल रख देते हैं। देखिए 6:55 पर ये धमाका हुआ। धमाका I-20 कार के पिछले हिस्से में हुआ। सिक्योरिटी एजेंसीज के मुताबिक उमर मोहम्मद, जो कि कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला है, अल फलाह यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद में काम करता था, पेशे से डॉक्टर था और डॉक्टरों को रेडिकलाइज करने का काम करता था। उसने ये धमाका किया है। इसी धमाके के सिलसिले में I-20 कार का नंबर जब पुलिस को मिला तो वो गुड़गांव पहुंची। सलमान नाम के शख्स की ओरिजिनली कार थी। उसने बताया कि उसने ये कार देवेंद्र नाम के आदमी को बेची थी। देवेंद्र ने बताया कि उसने ये कार एक आमिर नाम के आदमी को बेची थी। उसने तौफीर का नाम लिया और फाइनली ये पता चला कि उमर मोहम्मद ने उसको ये कार दे दी थी। उमर मोहम्मद पुलवामा का रहने वाला था, जम्मू कश्मीर के, और फरीदाबाद में काम करता था। फरीदाबाद में अल फलाह यूनिवर्सिटी में अल फलाह यूनिवर्सिटी जो है उसमें काम करता था और वहीं पर उसी के एक डॉक्टर के यहाँ रेड हुई। तो उस रेड में देखिए 8:13 पर बरहपुर टोल बूथ से होते हुए ये दिल्ली में दाखिल हुई है। ये कार जो है I-20 कार, जिसको उमर मोहम्मद चला रहा था, सुबह 8:13 पर बदरपुर फरीदाबाद का जो बॉर्डर है, दिल्ली और फरीदाबाद का बॉर्डर है, बदरपुर बॉर्डर कहते हैं उसको, वहां से दाखिल हुई और टोल पर इसको 8:13 पर देखा गया। सुबह 8:20 पर ये कार ओखला इंडस्ट्रियल एरिया के पास एक पेट्रोल पंप पर दिखी। ओखला इंडस्ट्रियल एरिया बदरपुर से जब आए तो ओखला इंडस्ट्रियल एरिया के पास एक पेट्रोल पंप पर ये कार 8:20 पर सुबह दिखी और दोपहर में 3:19 पर ये कार लाल किले के पास एक पार्किंग में खड़ी हो गई आकर 3:19 पर। और 3:19 से लेकर शाम 6:28 पर ये कार इसी लाल किले के बगल में बनी पार्किंग में खड़ी रही। उमर मोहम्मद जो है वो लगातार इसी कार में बैठा रहा। वो किसी का इंतजार कर रहा था, किसी कॉल का, या अपने हैंडलर के कॉल का इंतजार कर रहा था, या किसी इंस्ट्रक्शन का वेट कर रहा था कि उसको आगे क्या करना है। लेकिन उससे पहले फरीदाबाद में डॉक्टर मुजम्मिल के पास से 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया था। ये इतना बड़ा धमाके का सामान है जो पूरी दिल्ली को दहला सकता था। और इसी कार्रवाई के बाद पैनिक में आ गया था उमर मोहम्मद। वो अपने साजो सामान के साथ गाड़ी में अमोनियम नाइट्रेट और फ्यूल ऑयल के साथ वो चांदनी चौक पर आकर यहाँ पर पार्किंग में बैठ गया। शाम को 6:28 पर वो अपनी कार लेकर निकला और 6:52 से 6:55 के बीच उसने यहाँ पर ब्लास्ट कर दिया। ठीक यहाँ से 50 मीटर दूर उस जगह पर ब्लास्ट हुआ। आसपास की 13-14 गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। 200 मीटर दूर तक गाड़ियों के परखच्चे और मानव अवशेष पाए गए, जो सिक्योरिटी एजेंसी और एफएसएल की टीम अभी तक कलेक्ट कर रहे हैं। इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। एफएसएल की टीम पिछले 18 घंटे से लगातार एविडेंस कलेक्ट करने का काम कर रही है। लेकिन इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने मल्टीपल एजेंसीज को इस ब्लास्ट की इन्वेस्टिगेशन के लिए रोप इन कर दिया। इसमें देखिए दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के अलावा NIA, NSG, इंटेलिजेंस ब्यूरो के अलावा गुजरात पुलिस, UPATS, जम्मू कश्मीर पुलिस और दिल्ली पुलिस तो शामिल थी ही। और इन सब एजेंसीज ने मिलकर सबसे पहले गाड़ी का नंबर ट्रेस किया और गाड़ी के नंबर को ट्रेस करते करते गुड़गांव से ओखला, ओखला से चंडीगढ़ और चंडीगढ़ से पहुंच गए पुलवामा और वहां से उमर मोहम्मद के डिटेल मिले। इसी बीच CCTV फुटेज से उमर मोहम्मद की पहचान हुई, जो गाड़ी में उस वक्त बैठा था और गाड़ी को ड्राइव कर रहा था। अब फिदायीन हमले का भी एंगल यहाँ पर सामने आ गया क्योंकि उमर मोहम्मद की पहचान हो गई। चलती गाड़ी में ब्लास्ट हुआ, इसका मतलब उमर मोहम्मद चला रहा था। अभी DNA सैंपल कलेक्ट कर लिए गए उमर मोहम्मद की मां के पुलवामा से और वो यहाँ पर मिले मानव अंगों से, अवशेषों से उनका मैच कराया जाएगा। और अगर ये मैच हो जाता है तो ये साफ हो जाएगा कि ये दिल्ली में पहला फिदायीन हमला भी होगा। अब आप बात समझिए, ये जो मॉड्यूल था फरीदाबाद मॉड्यूल, जिसमें डॉक्टरों के पास से 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिला, इसमें कई डॉक्टर शामिल हैं। लखनऊ की एक लेडी डॉक्टर शामिल है जो जैश ए मोहम्मद की महिला विंग की भारत चीफ है। और
इन डॉक्टरों के पूरे गैंग ने मिलकर देश भर के अलग अलग डॉक्टर को रेडिकलाइज किया था, उनको इस जिहाद के लिए तैयार किया था और भारत को दहलाने की साजिश रची थी। तो इस पूरी साजिश का देखिए तार खुलते चले जा रहे हैं, कड़ियाँ खुलती चली जा रही हैं और धीरे धीरे करके वो सभी कोण सामने आते जा रहे हैं जो इस दिल्ली के लाल किले के धमाके से जुड़े हुए हैं। इस वक्त देश के गृह मंत्री अमित शाह के घर इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर बहुत बड़ी बैठक चल रही है। इसमें एनआईए चीफ से लेकर दिल्ली पुलिस कमिश्नर से लेकर डीआईबी से लेकर तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज के चीफ यहाँ पर मौजूद हैं। और ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये धमाका जो है वो दिल्ली देश की राजधानी में हुआ है और इस धमाके से देखिए न केवल देश की इंटरनल सिक्योरिटी को चुनौती दी गई है बल्कि भारत की पिछले 14 साल में मजबूत हुई सुरक्षा व्यवस्था के भीतर भी किसी न किसी लूप पोल की तरफ इशारा कर दिया है। भविष्य में इस तरह का कोई हमला ना हो उसके लिए एक फुल प्रूफ व्यवस्था बनाने की फिर से एक बार ज़रूरत है या उसको रिव्यू करने की ज़रूरत है। ये इसलिए कह रहे हैं हम क्योंकि पिछले 26 दिनों से ये पूरा का पूरा फरीदाबाद जो मॉड्यूल था, जैसे मोहम्मद का ये जो मॉड्यूल था, ये सिक्योरिटी एजेंसीज के नज़र में था। उमर मोहम्मद पर भी 26 दिनों से नज़र रखी जा रही थी, लेकिन इसके बावजूद वो अगर स्लिप हो गया, अगर सिक्योरिटी एजेंसीज की नज़रों के सामने से निकल गया तो ये भी एक तरह की चूक ही माना जाएगा। इस तरह की चूक ना हो इसलिए ये इंटरनल सिक्योरिटी की बैठक बुलाई गई है और इस तरह की जितने भी खुफिया इनपुट के आधार पर काम चल रहा है उन पर तेजी से कार्रवाई करके ऐसे संदिग्धों को तुरंत पकड़ा जाए, इस पर भी तेजी से निर्देश दिए जाएंगे। तो देखिए हम यहाँ ग्राउंड जीरो पर लगातार आपके सामने अपडेट रख रहे हैं। ग्राउंड जीरो से हम आपके सामने पल पल का अपडेट रख रहे हैं और देखिए अब हम स्टूडियो चलते हैं और वहाँ से अपने रिपोर्टर मुकेश सिंह सेंगर के जरिए जो इस खबर पर सबसे तेज और पैनी नज़र बनाए हुए हैं उनके जरिए एक और अपडेट देते हैं। बता दें कि लगातार बड़ी खबर ये है, इस बीच आपको बता दें लगातार बहुत से ये गृह मंत्रालय से ऑफिसर आए, देख रहे हैं तस्वीरें आप, गृह मंत्रालय से यहाँ टीम भी आई है और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह बैठक करने वाले गृह मंत्रालय से आप देख रहे हैं ये गाड़ी पहुंची है और गृह मंत्री अमित शाह के साथ एनआईए के चीफ और रॉ चीफ भी मौजूद होंगे। और जो बात मैंने अभी आपको बताई कि एनआईए की टीम अब से कुछ वक्त पहले यहाँ पहुंची है। एनआईए जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, देश की सबसे बड़ी एजेंसी, एनआईए की एंट्री तब होती है जब टेरर एंगल से जांच हो। एनआईए की टीम यहां पहुंची है। एनआईए अगर जांच को आगे बढ़ा रही यानी इसमें टेरर एंगल है। अब तक ये माना जा रहा था, अब तक ये आधिकारिक तौर पर किसी ने नहीं कहा था कि इसमें टेरर एंगल है, यानी अब आतंकवाद के नजरिए से भी इसकी जांच शुरू हो रही है। और अब सारी चीजें जिसके बारे में कयास अब तक लगाए जा रहे थे, अटकलें लगाई जा रही थी, क्या इसमें आतंकी संगठन का हाथ है, क्या इसमें जैश का हाथ है, क्योंकि जैश इसी तरह के आतंकी धमाके कराने के लिए जाना जाता है। अगर आप देखेंगे कि और ये भी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जैश 3-3 महीने में इस तरह के अटैक कराता है। आपको याद हो कि पहलगाम, उसके बाद जो है पुलवामा हो, कुछ वक्त में इस तरह के हमले जैश की मोडस ऑपरेंडी का हिस्सा है। लेकिन एनआईए अगर इस जांच को आगे बढ़ाएगी तो सवाल ये है कि एनआईए की कोशिश ये होगी कि सारे इनपुट्स इकट्ठा करें जो अब तक पुलिस को मिले हैं, चाहे वो फरीदाबाद पुलिस को मिले हो। जानकारी ये भी है कि फरीदाबाद पुलिस भी लगातार रेड कर रही है अलग अलग जगहों पर, क्योंकि फरीदाबाद से ही पहला लिंक निकला था। सारे डॉक्टर्स फरीदाबाद से ही ताल्लुक रखते थे, उनसे पूछताछ की जा रही है। उमर के बारे में मुजम्मिल और आदिल से पूछताछ की जा रही है, जिन्हें पहले गिरफ्तार किया जा चुका है। क्या सवाल ये है, क्या उनके मुजम्मिल और आदिल के जरिए किसी तरह का इनपुट मिला था उमर को लेकर? क्योंकि उमर अभी जिंदा है या उमर मर गया है, इस बात की पुष्टि नहीं हुई है, इसीलिए डीएनए टेस्ट किया जा रहा है। डीएनए से पुष्टि होगी कि उमर की मौत हो गई और उमर ही गाड़ी में मौजूद था। गृह मंत्रालय को भी इस बात की रिपोर्ट दी जाएगी। एनआईए के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी ये रिपोर्ट। अगर उमर ही गाड़ी चला रहा था तो उमर यहां आने से पहले क्या उमर ने किसी से बात की थी? उमर के लिंक किस किस से हैं? उमर किसके इशारे पर काम कर रहा था? उमर ने आकर किसके कहने पर लाल किले पर आकर इस तरह का धमाका किया है? क्या ये कोई सुसाइड अटैक था? किस तरह का बॉम्ब उसमें लगा था? एफएसएल की टीम भी पहुंची हुई है। एफएसएल की टीम अभी कुछ वक्त पहले भी यहां से सबूत इकट्ठा करके निकली है। एफएसएल का काम है कि एफएसएल ये पता लगाएगी कि किस तरह के केमिकल्स का, विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया है इस धमाके में।
और अलग अलग एजेंसियां लगातार जांच कर रही हैं। इसमें एनआईए के अलावा एनएसजी, उत्तर प्रदेश एटीएस, साथ ही साथ फरीदाबाद पुलिस और दिल्ली स्पेशल सेल, 3 क्राइम ब्रांच की टीमें कल यहां मौजूद थी। तो हर एंगल से जांच हो रहा है। और साथ ही साथ बड़ी चीज यह है कि जो विस्फोटक बरामद हुआ है, उस विस्फोटक से जुड़ी जानकारियां जुटाई जा रही हैं कि वो विस्फोटक अमोनियम नाइट्रेट जो लगभग 3000 किलो था, वो एक जगह कैसे पहुंचा। अकेले ये संभव नहीं था, न मुजम्मिल के लिए, न अदील के लिए, कि एक जगह इतना विस्फोट है। अमोनियम नाइट्रेट बेशक वो पहले खबर आई कि वो आरडीएक्स हो सकता है, लेकिन एक नया सीसीटीवी आया है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं इस वक्त। सीसीटीवी, उमर ने जिस वक्त गाड़ी पार्क की अपनी, वो वक्त था लगभग 3:30 बजे के आसपास, जब वो यहाँ की पार्किंग में उसने गाड़ी पार्क की। और 2 से ढाई घंटे बाद लगभग 6:28 पर उमर गाड़ी लेकर निकला है। वो सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, धमाके के बाद की सीसीटीवी आप देख रहे हैं। सीसीटीवी में नजर आ रहा है कि किस तरह से अफरा तफरी मची है। धमाके के फौरन बाद लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं उसमें। और उस वक्त सोचिए क्या मंजर था। जो आप मंजर देख पा रहे हैं सीसीटीवी में, वो यहीं का है। ये आप देख रहे हैं, लोग फौरन भागे धमाके के बाद। ये दुकान का सीसीटीवी आप देख रहे हैं। धमाके के बाद लगभग 100 से 200 मीटर तक आवाज सुनाई दी है और उस धमाके से बहुत सी दुकानों को नुकसान पहुंचा है। लोग कुछ समझ पाते कि अचानक इतना बड़ा धमाका कैसे हुआ है। लोग निकल कर भागे हैं दुकान से बाहर। दुकान में रखा हुआ सामान गिरना शुरू हो गया, बोर्ड्स गिरने शुरू हो गए हैं। और यही वजह है लोग निकल कर भागे, क्योंकि बहुत ये चहल पहल वाला इलाका है, चांदनी चौक का इलाका है और यहाँ बहुत भीड़ होती है। शाम के वक्त अच्छी खासी भीड़ थी जिस वक्त ये धमाका हुआ। धमाके के ठीक बाद का सीसीटीवी आप देख रहे हैं एनडीटीवी पर एक्सक्लूसिव, जिसमें आपको नजर आ रहा है कि दुकान से लोग निकल कर भाग रहे हैं। देखिए, सब दुकान पर खड़े हैं और अचानक जैसे ही धमाके की आवाज होती है, दुकानें कांप उठती हैं। अगर आप देखिए, थर्रा उठती हैं। उसके बाद लोग निकल कर बाहर की तरफ भागे हैं। लोगों को समझ नहीं आया आखिर क्या हुआ है। उसके बाद भागते हुए नजर आ रहे हैं आपको लोग। ये सीसीटीवी धमाके के वक्त का सीसीटीवी है जो चांदनी चौक इलाके में लगा हुआ था और लोग एकाएक भाग रहे हैं। देखिए, कुछ लोग सामान लेकर भाग रहे हैं, कुछ लोग दुकान छोड़कर भाग रहे हैं, दुकानें खुली छोड़कर भाग रहे हैं। इन तस्वीरों में अगर आप देखें कि धमाका इतना भीषण था कि 100 मीटर तक आकर जो कार थी उसके परखच्चे आकर गिरे और आसपास की दुकानों के शीशे टूट गए हैं, बोर्ड्स गिर गए हैं, दुकान में रखा सामान गिर गया है। इतनी दहशत और खौफ का मंजर था। विकास हमारे साथ लगातार बने हुए ग्राउंड पर रहे। विकास, आपने बहुत से दुकानदारों से भी बात की थी, उन्होंने अपना मंजर भी बयां किया है। जो सीसीटीवी तस्वीर हम उसी वक्त की दिखा रहे हैं जिस वक्त धमाका हुआ और लोग भागना शुरू हुए। जी हाँ, बिल्कुल सुहेल, देखिए ये उसी मार्केट की तस्वीरें हैं, पुराना लाजपत राय मार्केट, जो कि ठीक ब्लास्ट की साइड से 50 मीटर दूर भी नहीं है। और उसी मार्केट की तस्वीरें, मोबाइल एसेसरीज की दुकानें हैं यहाँ पर ज़्यादातर। और ज़्यादातर दुकानदार उस समय अपने दुकानदारी में व्यस्त थे। कुछ दुकानदार अपनी दुकान को आगे बढ़ाकर और घर निकलने की तैयारी कर रहे थे। उसी वक्त ये ज़ोरदार धमाका हुआ और जो दुकानदारों ने बताया, एक दुकानदार हमें चेतन पुरोहित मिले, वे तो अपनी कुर्सी से गिर गए। धमाका इतना ज़ोरदार था क्योंकि ये मुश्किल से 20 से 25 मीटर दूर है जो ब्लास्ट की साइट है, बिल्कुल चौराहे से, चांदनी चौक के चौराहे से लगा हुआ है। ये तिराहे से एकदम लगा हुआ मार्केट है। और इसके बाद कई दुकानदार हमें ऐसे मिले जिन्होंने बताया कि वो तो अपनी दुकान बिना बंद किए ही भाग गए, क्योंकि धमाका इतना तेज था कि उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और कानों से कुछ सुनाई देना बंद हो गया। दिमाग ने काम करना पूरी तरह से बंद कर दिया था। रिएक्शन में जिसको जो समझ में आया, जिस तरफ उसकी नाक की सीध थी उसी तरफ दौड़ पड़ा और इसकी वजह से अफरा तफरी हो गई। जो वहाँ पर लोग भी थे उस समय बाजार में, दुकानदारों के शॉपिंग करने आए थे, वो भी बेहद परेशान थे और उनको ये नहीं समझ में आ रहा था करना क्या है। तो अफरा तफरी का माहौल था। फिलहाल आज ये मार्केट जो है लाजपत राय मार्केट, उसको बंद रखा गया है। दुकानदारों ने खुद फैसला लिया है। और देखिए, हमारे सहयोगी मुकेश के पास एक जानकारी आ रही है, मुकेश का रुख कर लेते हैं। मुकेश, क्या अपडेट है आपके पास? एफएसएल की टीम आई है, एफएसएल की टीम आई है। अभी इस वक्त आप गाड़ी में देख रहे हैं, एफएसएल दिल्ली से ये टीम आई है और जो आप देख रहे हैं ये विधि विज्ञान प्रयोगशाला, गृह विभाग, दिल्ली सरकार की फॉरेंसिक टीम पहुंची है। इनका मकसद होता है कि क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट करते हैं और ये पीछे देखिए फॉरेंसिक
किट्स भी मौजूद है इसके अंदर। ये अंदर जा रहे हैं उस साइट पर जहां पर धमाका हुआ है और इनका मकसद है कि पूरा क्राइम सीन किस जगह पर ये धमाका हुआ उस सीन को रिक्रिएट करते हैं। इसका ताल्लुक गृह मंत्रालय से, गृह विभाग से, और अब से कुछ वक्त में गृह मंत्री भी बैठक शुरू करने वाले हैं और उस बैठक में ये सारे इनपुट्स दिए जाएंगे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, गाड़ी में जो ऑफिसर मौजूद हैं फॉरेंसिक टीम की बताई जा रही हैं, जो अंदर जाने की कोशिश कर रही हैं जहां पर दरअसल ये धमाका हुआ है। लगातार अधिकारियों की आवाजाही बनी हुई है और ये एफएसएल दिल्ली की ऑफिसर हैं और गृह मंत्रालय में जो बैठक शुरू हो गई है उसका ताल्लुक है, क्योंकि गृह मंत्रालय, गृह विभाग जो है इस पर जानकारी देगा। और एफएसएल से पहले यहाँ एक और गृह मंत्रालय से ऑफिसर आए थे और उनसे भी हमने बात करने की कोशिश की थी। ये अब सवाल ये है, मैम आप एफएसएल से हैं? Talk later. Let us complete the investigation first. Please. Investigation चल मैम रहा आप होम मिनिस्ट्री से? मैम क्या मिला है अब तक एफएसएल की टीम को? मैम एफएसएल की टीम को कुछ मिला है? है. Right now no comments. Right now no comments. Let us complete the investigation, please. Let us complete the investigation. मैम किस तरह का धमाका था, कुछ जानकारी इस बारे में? प्राइमा फेसी क्या फाइंडिंग, किस तरह के केमिकल इस्तेमाल हुए मैम? जानकारी होगी मैम, कुछ तो जानकारी होगी मैम। No comments. Sir. We are completing the investigation. We'll let you know. We'll let you know. We'll let you know. मैम कोई जानकारी मैम केमिकल की? तो आप देख रहे हैं फॉरेंसिक ऑफिसर पहुंची थी जिन्हें आप देख रहे थे, जिनसे सवाल करने की कोशिश की। ওয়াসিম আহমেদ দেখাচ্ছে এই মুহূর্তে সেই ছবি। ফরেনসিকের বিশাল টিম তারা এই মুহূর্তে পৌঁছে গিয়েছে। এই মুহূর্তে সেই ছবি আমরা দেখাচ্ছি। आप देख रहे हैं फॉरेंसिक टीम पहुंची है, एफएसएल की टीम पहुंची है और एफएसएल का उनसे हमने पूछने की कोशिश की किस तरह के केमिकल्स यूज किए गए, रसायन यूज किए गए। उन्होंने कहा भी हम बताने की स्थिति में नहीं, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का शुरुआती दौर है। अलग अलग एजेंसीज जांच कर रही हैं, सब अपने स्तर पर जांच कर रही हैं और हर विभाग की एजेंसीज, कल हमने आपको दिखाया था कि एनएसजी की टीम भी आई थी, जो फॉरेंसिक टीम थी, उन्होंने भी यहाँ से इनपुट जुटाए थे। ये जो आप पूरा देख रहे हैं घेरा, सफेद ये जो टेंट लगाया गया है, ये वही पूरा इलाका है जहाँ धमाका हुआ है। यानी यहाँ धमाका हुआ और आसपास अवशेष जो नजर आए, जो गाड़ियों के हिस्से थे, इस पूरे इलाके पर इस तरह से टेंट लगा दिया गया और घेर लिया गया। जो भी टीम आ रही है वो वहां पहुंच रही है और जांच को आगे बढ़ा रही है। और इसके अलावा कुछ और गाड़ियां भी यहाँ मौजूद है। सवाल ये है कि अभी जांच शुरुआती दौर में, बेशक एजेंसियों के पास ये जानकारी होगी किस तरह के केमिकल्स का यूज किया गया है इन धमाकों में। अगर अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि जो बात हमने एक्सपर्ट से जानने की कोशिश की तो एक्सपर्ट बताते हैं जब अमोनियम नाइट्रेट फटता है तो वो नारंगी रंग का होता है, क्योंकि उसमें से जो गैस निकलती है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड और अमोनिया गैस होती है। इसलिए जब वो जलती है तो वो नारंगी रंग से नजर आती है। एक चीज, दूसरा ये कि एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल अमूमन जैश करता है। इससे पहले जो धमाके हुए उसमें भी अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया। इसी बड़ी खबर पर लगातार बने हुए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ ही देर।